Okay, so good morning students. I hope so all of you are fine. आज का हमारा टॉपिक रहेगा नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेशंस. ठीक है, बट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे दिए हुए बेल बटन को आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके. तो विदाउट टाइम गंवाए शुरू करते हैं. सो नरसिम्हम कमेटी. नाउ एज वी ऑल नो कि नरसिम्हम कमेटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी रहा है हमेशा बैंकिंग सेक्टर में. तो एंड इनका भी काफ़ी योगदान था. एंड स्पेशली अगर हम देखें 1991 के बाद जब इंडिया में एक बहुत ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है ना, तो उस टाइम पे उन क्राइसिस से रिकवर करने के लिए ये नरसिम्हम कमेटी को स्पेशली सेटअप किए गए थे. तो इनके काफ़ी सारे कुछ रिकमेंडेशंस थे ताकि बैंकिंग सेक्टर में जो भी पिटफॉल्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन प्रॉब्लम से निपटा जा सके एंड बैंकिंग सेक्टर को फिर से शुरुआत से एक एफिशिएंट बैंकिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सके. क्योंकि हमें पता है कि बैंकिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या बैंकिंग का जो एक फाइनेंशियल रोल बहुत होता है. जिस कंट्री में अगर बैंकिंग सिस्टम ही अगर सही नहीं है तो वो कंट्री कभी भी या उसके इकोनॉमी उस कंट्री का इकोनॉमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है. तो देयर वाज अ रिकमेंडेशन व्हिच वाज बीइंग पुट अप बाय द नरसिम्हम कमिटी. तो ये नरसिम्हम कमेटी बेसिकली ही वाज द फाइनेंशियल ही वाज अंडर द फाइनेंशियल कमेटी. तो इन्होंने एक 9 मेंबर का एक कमेटी सेटअप किया, दैट इज़ इन द ईयर 14 अगस्त 1991. तो इनका मेन एम क्या था? सो इट वाज बीइंग सेटअप, यानी कि इन्होंने रिकमेंडेशन इस वजह से दिया ताकि जो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर में कुछ फेर बदल किया जा सके, एज वेल एज जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शंस है, एज वेल एज प्रोसीजर है फाइनेंशियल सिस्टम में, उसमें एफिशिएंसी लाया जा सके या प्रोसीजर्स में जो है कुछ चेंजेस लाया जा सके जिससे कि बैंकिंग का जो रोल है, आई मीन टू से, जिसमें बैंकिंग का जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन किया जा सके. तो इस वजह से एक कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हम कमेटी, और इन कमेटी ने एक रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया था, दैट इज़ इन द ईयर नवंबर 16 1991. ओके, तो यानी कि बैंकिंग में फिर से रीस्ट्रक्चरिंग करना था. ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन रखे थे? इनका मेन रिकमेंडेशन ये था कि 3 और 4 लार्जर बैंक्स, दैट इज़ इट इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, इनको हम इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको, आई मीन टू से, इट कुड बिकम इंटरनेशनल इन कैरेक्टर. ठीक है ना, यानी इनके जो ब्रांचेस हैं नॉट ओनली इंडिया बट इवन दूसरे कंट्रीज में भी इनको एक्सपांड करना था. सो दिस वाज द रिकमेंडेशन व्हिच वाज बीइंग गिवन बाय द नरसिम्हम. Secondly, it was being said that is nearly about 8 to 10 national banks, okay, they could engage in the universal banking. तो ये दूसरा रिकमेंडेशन था इनका. तीसरा रिकमेंडेशन ये था कि जो भी लोकल बैंक्स थे, ठीक है ना, जो भी लोकल बैंक्स थे, ओके, उनको भी जो है एक स्पेसिफिक रीजन के लिए उनको कन्फाइन किया जा सके. ओके, सो लोकल बैंक्स में इवन दोज कोऑपरेटिव बैंक्स वर आल्सो बीन इंक्लूडेड. फिर उसके बाद चौथा रिकमेंडेशन ये था कि रूरल बैंक्स, ठीक है, तो ये जो रूरल बैंक्स है, ठीक है ना, उनको भी सेटअप करना. स्पेशली दे वर बीइंग कन्फाइंड टू वॉट, दे वर बीइंग कन्फाइंड टू द रूरल एरियाज. एंड इनका मेन काम क्या था? दैट इज फाइनेंसिंग द एग्रीकल्चर एंड द अलाइड एक्टिविटीज़. तो ये कुछ इनके रिकमेंडेशंस थे. अब ये रिकमेंडेशन का मेन एम क्या था? इनका मेन एम यही था कि एक रिवाइज सिस्टम में जाना. एंड नरसिम्हम कमेटी का मेन रिकमेंडेशन ये था कि उनका कहना ये था कि बैंक्स जो है ना, उनको मार्केट ड्रिवन होना चाहिए. उनका काम जो है मार्केट ड्रिवन होना चाहिए. ओके, एंड दे मस्ट ऑपरेट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडरेशन. और इसको और भी मजबूत करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो बैंक्स हैं, ठीक है ना, दे शुड ऑल्सो गो फॉर सम काइंड ऑफ अ मर्जर एंड एक्विजिशन पार्ट. यानी मर्जर एंड एक्विजिशंस को इन्होंने ये कहा कि जो बैंक्स, लेट्स से दैट इज
वीक हैं या बैंक्स जो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, तो उनका ये रिकमेंडेशन था क्यों ना इन बैंक्स को दूसरे बैंक्स के साथ मर्ज किया जाए, या जो पावरफुल बैंक्स थे या जो फाइनेंशियल जो स्टेबल बैंक्स हैं क्यों ना ये दूसरे बैंक्स को एक्वायर करें, ठीक है ना, जिससे कि जो भी फाइनेंशियल एफिशिएंसी है पर्टिकुलर बैंक्स के, ठीक है ना, उन एफिशिएंसीज में मजबूती लाया जा सके, ठीक है। तो ये इनका कुछ रिकमेंडेशन था। दिस वाज द रिकमेंडेशन व्हिच वर बीइंग मेड इन द फर्स्ट रिपोर्ट। सो दिस इज व्हाट, इसीलिए इसमें कहा है एम नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेशन 1। नाउ दिस वाज बीइंग मेड इन द ईयर 1991। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था इन द ईयर 1991, ठीक है। नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेशन ने इन्होंने अगेन इन द ईयर 1998 में इन्होंने एक अलग एक रिकमेंडेशन रखी थी। सो दैट केम टू बी नोन एज नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेशन 2, ठीक है ना। अब उस दौरान में फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी एम नरसिम्हम, ओके, वो उस टाइम पे चेयरमैन थे, ठीक है ना। तो इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था इन द ईयर अप्रैल 1998, ठीक है ना। Now what was, अब ये जो रिपोर्ट है दिस वाज बीइंग इंट्रोड्यूस अगेन, एक बैंकिंग रिफॉर्म मूवमेंट किया गया था इन द ईयर 1992। तो इनका एम ये था दैट इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो सेकंड रिपोर्ट है इनमें इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन रखे ये हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। तो इनका रिकमेंडेशन मेनली ये था कि देयर मस्ट बी अ मर्जर बिटवीन बैंक्स, ओके, देयर मस्ट बी अ मर्जर बिटवीन द बैंक्स and the banks and a DFI. Okay, so DFI stands for what? Developmental Financial Institutions. And NBFC, so non-banking financial, banking financial banks. Okay, तो यहाँ पे ये था कि इनको करना ये था कि they wanted to bring a synergy, यानी एक स्पीड लाना था। और नरसिम्हम कमेटी में इनका ये मानना था कि जो भी अगर इन तरीके का मर्जर अगर लाया जा सके तो बैंक्स में जो है एक अलग तरीके का फुर्ती एक पैदा होगी, एक स्पीड डेवलप होंगे, जिससे कि बैंक्स के जो एफिशिएंसी हैं वो और भी स्ट्रांग होंगे। सेकेंड रिकमेंडेशन इन्होंने ये कहा कि देयर मस्ट बी अ मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ भी एक मर्जिंग अप होना चाहिए, जिससे कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है ना, उनमें जो भी ऑपरेशनल इश्यूज हैं या जो रियल इश्यूज जिसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकें एंड ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को से वो निपट सके, ठीक है। एंड इनका ये मानना था कि फिर से जो है एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए एंड जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको या तो आप लेट्स से ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे दो या उनको एक तरीके के वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इनको दे दो। इससे क्या होगा, दैट इज़ जो भी नए टैलेंट्स हैं, जो भी नए एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी आप लेट्स से आप उनको भी ला सकते हो, ओके। एंड बैंक्स में जो फिर से एक नए तरीके से एक एनर्जी डेवलप होगा, ओके। अब इनका ये भी स्पेसिफिकेशन कहना था, स्पेसिफिकली कहना था कि जो मर्जर्स हैं, ठीक है, ये मर्जर का मतलब ये कतई नहीं है कि आप वीकनेस ऑफ द बैंक वीक है इस वजह से आपने मर्जर कर दिया, नो। इनका ये मानना था कि बैंक्स में मर्जिंग इसलिए होना चाहिए ताकि एक तरीके का इकोनॉमिकल एज वेल एज जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ठीक है ना, उनमें वो तरीके का क्वालिटी लाया जा सके, ठीक है ना। सो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, इट कैन बी सीन दैट इज जो नरसिम्हम कमेटी थे, ओके, दे ऑलवेज वांटेड टू लेट्स से दैट इज दे ऑलवेज वांटेड टू ब्रिंग द एफिशिएंसी, ओके। एंड उनका ये मानना था कि जो भी कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना, उनको भी कहीं ना कहीं मौका दिया जा सके, ओके, जिससे कि बैंकिंग के जो भी एफिशिएंसी लेवल है या बैंकिंग में नए तरीके से अगर डेवलपमेंट लाना है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इनको भी एम नरसिम्हम जी जो थे वो इनको भी एक प्रीव्यू में लाना चाहते थे, ओके। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग अबाउट द एम नरसिम्हम कमिटी। तो
तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे अगर ये वीडियोस अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो भी नीचे दिए हुए बेल बटन है उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।